बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कुछ ही नारों के साथ नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए थे। आज उनको केंद्र की सत्ता में बैठे हुए 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन महंगाई है कि उसकी मार लगातार बढ़ती जा रही है। सुरसा के मुख की तरह महंगाई लगातार बढ़ रही है। उसका आम आदमी के जीवन पर कितना असर पड़ा, उसने गृहिणियों के बजट को कितना बिगाड़ा, इस बारे में लोगों से बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ इस वक्त पत्रकारपुरम की मार्केट में। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका जीवन पर असर पड़ा है महंगाई का। नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ इन वादों के साथ सत्ता में आई थी कि वो महंगाई को कम करेगी। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस वक्त पेट्रोल पर 2 या 3 रुपए बढ़े थे, लेकिन लगातार स्मृति ईरानी और पेट्रोल जितने भी लोग थे भाजपा के, वो लोग सड़कों पर बैठते थे महंगाई की मार को लेकर। तो आपका क्या इस पर राय है कि आज नरेंद्र मोदी खुद सत्ता में बैठे हैं, लेकिन पेट्रोल आज 100 से पार जा चुका है। रसोई गैस पर भी लगातार हर 15-20 दिन में 15-20 रुपये बढ़ जाते हैं, तो इसका असर आम आदमी के जीवन पर तो पड़ रहा है, ये निश्चित है। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने वादों पर खरा उतरे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि किसी भी गवर्नमेंट में जब तक वो डेवलपमेंट की बात नहीं सोचती है तब तक वो आगे कुछ नहीं कर सकती। डेवलपमेंट के लिए इनकम ज़रूरी है। वो इनकम कहाँ से जनरेट होगी? तो हमारे जो है इनकम एक साइड से हमें मिलती है तो दूसरी तरफ से हम ही से इनकम जनरेट भी हो सकती है। तो जब हमको 21वीं सदी में आगे की तरफ बढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित करनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाना है, तो हमको कुछ कष्टों के साथ आगे बढ़ना होगा। आपने इनकम की बात करी, तो आपने सरकार की इनकम की बात करी है, लेकिन सरकार की इनकम तो बढ़ गई, विकास करेगी सरकार, मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन आम आदमी को महंगाई प्रभावित कर रही है। आम आदमी की इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जितनी बढ़नी चाहिए, जिससे वो महंगाई का सामना कर सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आम आदमी की भी इनकम बढ़ानी चाहिए सरकार को या नहीं? इनकम बढ़नी चाहिए। अगर सरकार के पास संसाधन है तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई तो है। और अगर इनकम बढ़ेगी तो लोग थोड़ा सा खुशहाल हो जाएंगे, नहीं तो थोड़ी क्राइसिस है आदमी के जीवन में, वो कष्ट में है, निश्चित रूप से कष्ट में है। पेट्रोल के बढ़ती हुई कीमत को लेकर कष्ट में है, रसोई गैस को कीमत को बढ़ती हुई कीमत को लेकर के कष्ट में है। कष्ट तो महंगाई को लेकर के है, लेकिन वो संतुष्ट इस पर है कि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रहा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश ख्याति अर्जित कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति से लोगों के पेट नहीं भरते। ये आप भी मुझसे अच्छे से जानते हैं। जो निचला तबका है हमारे समाज का, जिसको कहिए कि जो लोग बेरोज़गार हैं, कोरोना काल में बेरोज़गार हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, अभी उनका जीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ पाया। उधर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसका असर सबसे ज़्यादा निचले तबके पर पड़ता है। तो निचले तबके के बारे में आपकी क्या राय है कि सरकार को उनकी आमदनी बढ़ाने का कुछ इंतज़ाम करना चाहिए? देखिए, सरकार को उनकी आमदनी बढ़ाने का इंतज़ाम करना चाहिए, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर वह रोज़गार भी जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लोगों की आमदनी बढ़ेगी। अभी थोड़ा तकलीफ़ का समय है, वो सब तकलीफ़ में हैं। निचले तबके पर वो दबाव और अधिक है और उनके कष्ट को महसूस किया जा सकता है। हर सरकार ये वादा करती है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई बढ़ाती है हर ही सरकार, और महंगाई एक माकूल वजह है उसके पीछे कि बढ़ती इसलिए है कि सरकार को संसाधन चाहिए जिससे वो हमारा विकास करे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आपको सरकार महंगाई बढ़ा रही है तो वो आम आदमी की आमदनी बढ़ाने के कितने प्रयास कर रही है? क्या आपको लगता है कि जो महंगाई बढ़ रही है उस अनुपात में आम आदमी की आमदनी बढ़ी है? सर, हमारे हिसाब से तो नहीं बढ़ी है। हमारे हिसाब से बढ़ी इसलिए नहीं कि हम लोग मजदूर हैं, हम लोग काम के लिए आते हैं और काम मिलता नहीं है। एक हफ्ता एक दिन काम लगा तो 4 दिन बैठे रहते हैं, और किसी तरीके से कहीं एक हफ्ता लग गया, धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिए, अपने खाते में थोड़ा बहुत डाल दिए। उसके डालते हुए जो है तो गांव में हमारे गए सर, वो 18 अप्रैल को वो लोग जो है तो 2 लोग गए स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए, और बोले कि तुम्हारा स्मार्ट कार्ड बनेगा, दवा फ्री होगी तुम्हारे। और जो है तो उसमें अंगूठा लगवाए, मोबाइल नंबर लिए, आधार कार्ड लिए। उससे जो है 10,000 हमारे खाते से निकाल दिए गए हैं, और हमने कार्रवाई किया, कहीं सुनी नहीं गई आज तक का। हमने एप्लीकेशन ले घूम रहे हैं। ये है मेरा जो है तो कोई आज तक का
सुना नहीं। 10-10 हज़ार रुपया अगर खाते से जा रहा है तो सर कैसे काम चलेगा? मान लो सरकार अपनी जगह सही है, सरकार अपनी जगह सही है, लेकिन कार्यकर्ता जो है तो उनके गलत है। वो जो है तो कोई सुन ही नहीं रहे। सरकार गलत नहीं है, सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही बोल कर रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता लोग जो हैं वो जो है तो अपने कोई पहुंचने छोटी जात। आप कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं आरोप, आपका मतलब ये है कि अधिकारी और कर्मचारी ये सरकार की नीतियों को उस तरह से लागू नहीं कर रहे जैसा सरकार चाहती है कि उसकी योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले, तो उसकी योजनाओं का लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा। लेकिन फिर से वही बात आती है कि सब कुछ संभालना तो सरकार को है, ठीक है। आपके घर का मुखिया आप हो, घर को आप चलाते हो, ठीक है। तो ऐसे ही सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनको देखना चाहिए इस बात को या मुख्यमंत्री को कि क्या हो रहा है देश में। उन्होंने नीतियां बना दी, लागू हो रही है या नहीं? नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर हमारे हिसाब से नहीं लागू हो रही है, क्योंकि हमारा जिसे नुकसान हुआ है उसका कोई देखा नहीं जा रहा कि अगला गरीब आदमी जनता किसी तरह मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया, उनके खाते से पैसा चला जा रहा है, तो कम से कम कहीं ना कहीं जैसे एप्लीकेशन जा रही है देखा जा रहा, तो कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। तो हमारे हिसाब से तो नहीं ठीक है। तो सरकार को क्या करना चाहिए जिससे महंगाई कम हो, इसका असर आम आदमी पर कम पड़े और आम आदमी की आमदनी उसी अनुपात में बढ़े जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है और वह महंगाई का सामना कर सके? सरकार यही करे, जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको ध्यान दिए कि जो गलत कर रहे हैं उनको सही करा जाए, और तो हमारे हिसाब से ठीक है। जब केंद्र में मनमोहन की सरकार थी 2013 में, तो आपने देखा था कि भाजपा वाले लगातार महंगाई पर ड्रामा करते थे, सड़कों पर बैठ जाते थे। स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी लगातार ड्रामे करते थे, कहते थे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये इसलिए बढ़ रहे हैं कि सरकार पे तेल माफियाओं का कब्जा है। आज उन्हीं की सरकार इस टाइम है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के टाइम हर दूसरे तीसरे दिन 30 पैसे 40 पैसे लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 50 पैसे बढ़ा दिए गए पेट्रोल और डीजल पे। उधर रसोई गैस पर भी लगातार 15 रुपये बढ़ा दिए गए। तो क्या आपको लगता है कि इन्होंने जो वादे सरकार जनता से किए थे सरकार आने से पहले अपने, उन वादों पर ये सरकार खरी उतरी है? खरी उतरी साहब, नहीं खरी उतरी। भुखमरी हो गई, गरीब मरा जा रहा है। 100 रुपये की लीटर पेट्रोल हो गया, सीएनजी महंगी हो गई। हम लोग तो बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, बिटिया कैसे पढ़ाएं हम स्कूल में? अगर महंगे स्कूल में पढ़ाना चाहते हमारी औकात है? हम रोज़ दिन भर में 400-300 कमाने वाले आदमी कहाँ से लाएं? ये तो समाज सेवी बेचारे सेवा कर रहे हैं कि 10 रुपये खाना मिल जाता है, खा लेते हैं, दिन भर चल जाता है। घर में पकवाओ तब पर भी 100-200 रुपये लगे, कहाँ से लाए गरीब आदमी? महंगाई बढ़ने पे सरकार के द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि सरकार को विकास करने के लिए संसाधन चाहिए, यही विकास आप लोगों का होगा। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही है कि आम जनता को कितना इसका महंगाई, जैसे महंगाई बढ़ी है ऐसे ही आम जनता की आमदनी बढ़ी है उस अनुपात में या नहीं? तो आप बताइए कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जनता की आमदनी महंगाई के अनुपात में बढ़े? सरकार को महंगाई कम करना चाहिए, बढ़ाने के बजाय कम करना चाहिए। इससे गरीब आदमी खुश होगा जब महंगाई कम होगी। महंगाई बहुत ज़्यादा है साहब। कुछ लोगों के द्वारा आम आदमियों में भी ये तर्क दिया जा रहा है कि वो संतुष्ट हैं, जो महंगाई बढ़ रही है उससे आम आदमी के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इसमें आप कितनी सच्चाई देखते हैं? क्या वाकई महंगाई की मार आम आदमी पे नहीं पड़ रही? पड़ रही साहब, पड़ रही। महंगाई की मार पड़ रही, हम लोग झेल रहे हैं। हम बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, दवा नहीं ला पा रहे हैं, क्या करेंगे? धक्के खाओ जाके, कर रहे हैं दिन भर मेहनत धूप में, लाइन लगाए खाना बेचारे दे रहे हैं, 10 रुपए में पेट भर रहे हैं। इनका भला हो। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सरकार को महंगाई कम करना चाहिए। कांग्रेस शासन में ऐसी महंगाई नहीं थी। रसोई गैस पर अब से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो सब्सिडी दी जाती थी, सिर्फ 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था और उसमें भी 200 रुपये आप लोगों को सब्सिडी मिल जाती थी। 100 रुपये तो हर किसी को मिलती थी, लेकिन आज 950 रुपये का सिलेंडर हो चुका और सब्सिडी 1 रुपये की नहीं मिलती। तो सब्सिडी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सरकार को सब्सिडी दोबारा देनी चाहिए? देनी चाहिए साहब, देनी चाहिए। कम से कम कुछ तो राहत मिले गरीब को, देनी चाहिए। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, राजनीतिक बिसात बिछकर तैयार है। ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन आम आदमी के लिए जो नीतियाँ बनाती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार ऐसी नीतियाँ बनाई जाती रही हैं जिनसे आम आदमी के जीवन पर असर पड़ता है।
इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन आज की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को बाज़ार मुक्त कर दिया है। अब पेट्रोल दाम सरकार नहीं तय करती है, अब कंपनियों के द्वारा तय किए जाते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसकी चौतरफा मार हर क्षेत्र पर पड़ती है। इससे आम गृहिणियों का बजट बिगड़ा है। लोगों का कहना है कि जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है उस अनुपात में लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है। कोरोना काल ने उनके रोज़गारों को ख़त्म कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनावों से पहले सभी पार्टियां इस ओर ध्यान देती हैं और अपने मैनिफेस्टो में महंगाई को कितना शामिल करती हैं। क्या वो ऐसी नीतियां बनाएंगी कि जिससे आम आदमी को राहत मिले। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, लखनऊ।